दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, श्रावण का महीना चल रहा है और हम आज 129वें एपिसोड पर हैं। लगातार सैकड़ों से ऊपर आते आते हमने कई आयाम देखे, कई विराम देखे और देश भर के अलग अलग कोने कोने से कवियों को इस मंच पर पढ़ने का अवसर देने का जो ये प्रयास निर्झरनी द्वारा किया जा रहा है, बेहद ही सराहनीय है। मैं निर्झरनी टीम के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार कि ऐसे प्रयास से आज देश भर के साहित्यकारों को एक मौका मिलता है कि वो अपनी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आज का अंक प्रेम और स्नेह सावन की फुहार के साथ भाग 2 कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। समझना अगर है तो आँखों के हर्फ पढ़ लो, बंद लफ्ज़ों के मतलब हजार होते हैं। हर तौहीने ज़िंदगी की हवाए गवाह रहना, अब दहशत ज़दा ज़माने पर भरोसा नहीं है। अब दहशत ज़दा ज़माने पर भरोसा नहीं है। अब मैं कवियों की चौपाल में आज पहली कवित्री जिनको आवाज़ दे रहा हूँ वो है निभा राजीव निर्भी, जो सिंदरी झारखंड से है। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं निभा राजीव निर्वी, सिंदरी धनबाद झारखंड से। मेरी एक छोटी सी रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। रचना का शीर्षक है दिवा स्वप्न सम तुम हो। तो रचना कुछ यूं है, सुनिएगा। दिवा स्वप्न सम तुम हो पिय, नैनों में तुम्हें संजोती हूँ। दिवा स्वप्न सम तुम हो पिय, नैनों में तुम्हें संजोती हूँ। प्रीत घोल कर दृग्जल में संताप विरह के धोती हूँ। प्रीत घोल कर दृग्जल में संताप विरह के धोती हूँ। तुम उज्ज्वल से दिनकर मेरे, सांध्य दीप से जलती मैं। तुम उज्ज्वल से दिनकर मेरे, सांध्य दीप से जलती मैं विस्मृत सुधि कथा तुम्हारी, विरह अंक में सोती हूँ। मैं विस्मृत सुधि कथा तुम्हारी, विरह अंक में सोती हूँ। तुम में ही मैं घुली घुली सी तो छाया से चित्रित हूँ। तुम में ही मैं घुली घुली सी तो छाया से चित्रित हूँ। तुम्हारे हृदय कुसुम से विसरित, तुम्हारे हृदय कुसुम से विसरित, मृदु पराग से रंजित हूँ। तुम्हारे हृदय कुसुम से विसरित, मृदु पराग से रंजित हूँ। अश्रुहास लिए नैनों में, करुण लहर में बहती मैं। अश्रुहास लिए नैनों में, करुण लहर में बहती मैं। सिंचित कर दो नेह पौध को, मंजुल परिमल सुरभित हूँ। सिंचित कर दो नेह पौध को, मंजुल परिमल सुरभित हूँ। मंजुल परिमल सुरभित हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। दिया स्वपन सम तुम हो, दिया स्वपन सम तुम हो पिए। बहुत ही सुंदर रचना और मंच पर आपने एक सुंदर प्रेम और स्नेह की जो छटा बिखेरी है, ये इसी क्रम में जारी रहे। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी रचनाएं इसी तरह मंच को मिलती रहेंगी। और श्रोताओं से भी आग्रह है कि साहित्यकारों की, कवियों की इन रचनाओं पर अपने कमेंट अवश्य लिखें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर सुप्रिया, जो पटना बिहार से आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं उनको।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिया पटना बिहार से। आज मेरी कविता का शीर्षक है एहसास। इसके बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूँगी, 2 लाइनें। ये एहसास है तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, ये एहसास है तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, ये कोई कहानी नहीं जो तुम्हें मैं सुनाऊँ। पर फिर भी मैंने अपने एहसास को शब्दों का जामा पहनाने का कोशिश किया है, जो आप सबों के सामने प्रस्तुत है मेरी कविता एहसास। हर दिन एहसास होता है कुछ नया तेरे लिए, हर दिन एहसास होता है कुछ नया तेरे लिए, हर दिन प्यार आता है कुछ ज़्यादा तेरे लिए, हर दिन एहसास होता है कुछ नया तेरे लिए, हर दिन प्यार आता है कुछ ज़्यादा तेरे लिए, हर दिन मुझे तू दिखता है कुछ अलग मेरे लिए, हर दिन मुझे तू दिखता है कुछ अलग मेरे लिए, हर दिन सपनों में आता है कुछ बदल कर मेरे लिए, हर दिन सपनों में आता है कुछ बदल कर मेरे लिए, हर दिन मन भागता है कुछ आगे तेरे लिए, हर दिन मन भागता है कुछ आगे तेरे लिए, हर दिल ढूंढता है कुछ हंसी तेरे लिए, हर दिन दिल ढूंढता है कुछ हंसी तेरे लिए, हर दिन कलम लिखता है कुछ सवर कर तेरे लिए, हर दिन कलम लिखता है कुछ सवर कर तेरे लिए, हर दिन एहसास होता है कुछ नया तेरे लिए, कुछ नया तेरे लिए। इसी संबंध में मैं एक और छोटी सी कविता आप लोग के सामने पेश करना चाहूँगी। आप जो दे इतना प्यार कबूल तो कर लूँ, आप जो दे इतना प्यार कबूल तो कर लूँ, यूं ही मिलता रहे ताउम्र पहले ये यकीन तो कर लूँ। आप जो दे इतना प्यार कबूल तो कर लूँ, यूं ही मिलता रहे ताउम्र पहले ये यकीन तो कर लूँ। आप जो चाहे मेरा साथ इस जन्म में, आप जो चाहे मेरा साथ इस जन्म में, दे तो दूँ मैं, यूं ही मिलता रहे हर जन्म पहले ये यकीन तो कर लूँ। आप जो चाहे मेरा आज, आप जो चाहे मेरा आज अर्पण तो कर दूँ, आप जो चाहे मेरा आज अर्पण तो कर दूँ मैं, यूं ही मिलता रहे तेरा कल भी जीवन भर पहले ये यकीन तो कर लूँ। धन्यवाद। हर दिन एहसास होता है कुछ नया तेरे लिए, हर दिन एहसास होता है कुछ नया तेरे लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं मंच पर सुनने को मिल रही हैं और वास्तव में निर्झरणी कवियों के चौपाल आज देश के कोने कोने से अच्छे अच्छे साहित्यकारों का मंच तक पहुंचा रहा है। मैं समस्त टीम को और समस्त प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बड़ी ही सुंदर रचना आपने सुनाई सुप्रिया जी। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति। दरिया दिली के इस तरह कुछ दिख रहे अंदाज है, आप लूट कर हम सबका दिल पहने हुए एक ताज हैं, रमजियत फन आपके तसरीह के काबिल नहीं, एक अकीदा है फ़कत जो दिल में उतर आई है, दिल में उतर आई है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार और निर्झरणी मंच के अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी को, जो अपनी एक सुंदर गज़ल लेकर आ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं कुमार कलहंस निर्झरणी के पटल पर आपके सम्मुख एक गज़ल लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिएगा, मतलब है कि आप जो कहते हैं सही होगा, आप जो कहते हैं सही होगा, रास्ता पर नहीं वही होगा। आप जो कहते हैं सही होगा, रास्ता पर नहीं वही होगा। आप उसको दीवाना कहते हैं, आप उसको दीवाना कहते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ वो नबी होगा। आप उसको दीवाना कहते हैं, मैं ये कहता हूँ वो नबी होगा। और आज जो आपका करीबी है, आज जो आपका करीबी है, आज जो आपका करीबी है, देखना 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 कल वो अजनबी होगा, देखना कल वो अजनबी होगा। आप जो कहते हैं सही होगा, रास्ता पर वही नहीं होगा। और गौर फरमाइएगा कि दिल के कातिल की खबर देता हूँ, दिल के कातिल की खबर देता हूँ, दिल के कातिल की खबर देता हूँ। खोजिए खोजिए दिल में ही कहीं होगा, दिल के कातिल की खबर देता हूँ। खोजिए खोजिए दिल में ही कहीं होगा। आप जो कहते हैं सही होगा, रास्ता पर नहीं वही होगा।
मतलब देखिएगा कि तुझको एक बार नजर आया अगर, तुझको एक बार नजर आया अगर, हर जगह फिर नजर वही होगा। तुझको एक बार नजर आया अगर, हर जगह फिर नजर वही होगा। आप जो कहते हैं वैसे ही होगा, रास्ता पर नहीं वही होगा, रास्ता पर नहीं वही होगा। नमस्कार मित्रों। आप जो कहते हैं सही होगा, आप जो कहते हैं सही होगा। बहुत ही बेहतरीन गज़ल डॉक्टर साहब ने सुनाई, और ऐसे ही आप मंच को सराबोर करते रहें अपनी रचनाओं से। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ, उनकी शान में दो पंक्ति कहूँगा। शब्द की साधना अनुभूतियों की भक्ति है, टूटते हैं स्वप्न कविता की वही उत्पत्ति है। भावनाएं व्यक्त है ऐसे कि सब कह उठे, यही हमारी बात कविता की यही शक्ति है, कविता की यही शक्ति है। इसका आधार ये है मित्रों कि प्रेम स्नेह से जिस तरह से यह क्रम दुनिया का जारी है, उसी तरह सामाजिक जागरूकता भी परम आवश्यक है। और कविता के माध्यम से जिस तरह से जागरूकता हम पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं, वो प्रयास अगले कवि आदरणीय राघव पांडे जी ने इस रचना में किया है। तो आइए सुनते हैं राघव पांडे जी को। केसीएन क्लब के साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी के टीम और केएस टीवी के संस्थापक श्री नंदन मिश्र त्यागी जी को बहुत बहुत आभार, जो यह कठिन कार्य बड़ी आसानी से संपन्न कराते हुए हम कवियों को मौका दे रहे हैं। आज के विषय चुनाव का है। इस विषय पर मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया आनंद लें। अजब गजब का तालमेल है नेता और दलालों में, पूरा विकास ही बेच देते ये साथी बाजारों में। स्वयं का ही विकास जुड़ता है इनके ख्यालों में, प्रखंड जिला प्रदेश या देश जाए पातालों में। लो भैया आ गया वक्त अब अपना मोल बताने का, बिना पैदी के लोटे सा इधर उधर उलझ जाने का। कौन किस दल में या किस गठबंधन में है पता नहीं, जहाँ से उम्मीद हो टिकट मिलने की वही पार्टी है सही। आगे भी देखिए क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं फिर कब लुढ़कने वाले हैं। हर सभा में अपने को ये देश का हितैषी दिखाते हैं, हम वोटर को ये वोट बैंक और पॉकेट का ही बताते हैं। पहले वाले नेताजी तो हो गए पूरे भोग विलासी, मत चुनना भैया मेरे सही चुनना अपना प्रत्याशी। पार्टी और प्रत्याशी देखो जानो उसका पूरा इतिहास, गलती हुई जीत गया तो चुनाव क्षेत्र का उड़ेगा उपहास। संस्कार सही आचरण सही पढ़ा लिखा ही लाना है, लालच में नहीं पड़ना भाई देश और क्षेत्र को चमकाना है। काम नहीं तो वोट नहीं यही मंत्र अपनाना है, पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई बटन दबाना है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। देखिए आपने भ्रष्टाचार, जो चुनाव का भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है। देखिए मित्रों, राजनीति देश का आधार स्तंभ होता है। राजनीति अगर सुदृढ़ है तो देश निश्चित ही विकास करता है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में किसको चुन रहे हैं, किस तरह से उसका अस्तित्व है, किस तरह से उसका चरित्र है। इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। आदरणीय राघव पांडे जी ने उस चीज़ को अपनी रचना के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब समय है अगले बार मिलने के लिए, पर सावन का महीना है। पिछले 2 अंगों में आपने प्रेम और स्नेह, सावन की फुहार में प्रेम का अस्तित्व, प्रेम से संबंधित रचनाएं सुनी। अभी सावन में बरखा बहार और भगवान शिव भक्ति संबंधित भी कुछ रचनाएं हमारे पास प्रेषित की गई हैं, हम अगले अंकों में वो भी सुनाएंगे। पर सावन में भोलेनाथ की जो तपस्या होती है, इससे आप वंचित ना रहें, इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपकी तपस्या, क्योंकि बड़ा ही पुण्य और मनोरम माह है ये। इस बार मध्य में अधिक मास भी है, और श्रावण और अधिक मास का जो ये तालमेल है, ये बहुत पुण्य से मिलता है और हम सबको मिला है। तो
तो निश्चित ही हम इसका लाभ लें। मित्रों, अब वक्त हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अगले अंक के साथ और अगले विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Valsad District Cooperative Milk Products Union Limited, Amul the Test of India, Dairy Products Manufacturing, E23, Tarapur MIDC 401506.